Hello friends and welcome to Sleepy Classes in your Political Science and International Relations free crash course. Right, so आज जो है हम फटाफट I will be teaching you the main postulates and the main sub schools and क्या main features रहे हैं with regard to various concepts जब हम feminism की बात करते हैं. तो जैसे कि हमने कल liberal school के जो main postulates थे उनका क्या कहना था उनके various sub schools का on various concepts like equality, liberty, justice etc. उसको हमने क्विकली रैप अप कर लिया था. उसी तरह से आज हम फटाफट समराइज कर लेंगे इन अ टेबल ऑल अबाउट फेमिनिज्म. राइट, फेमिनिज्म के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आपका ज़रूर ही आना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके सब स्कूल्स हैं. ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है इन्होंने अपना व्यू रखा हुआ है. एंड जैसे कि एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज देर आर सो मेनी वेराइटीज ऑफ फेमिनिज्म. राइट, वी टॉक अबाउट द फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव फेमिनिज्म. देन इसके अंदर भी वी टॉक अबाउट लिबरल फेमिनिज्म, रैडिकल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म. नाउ वी टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंटली से पोस्ट कलोनियल फेमिनिज्म की बातचीत जो है शुरू हो गई है. राइट, डिफरेंस इन सेमनेस फेमिनिस्ट जो है इनकी बातचीत शुरू हो गई है. राइट, तो इस तरह से हम देखते हैं बहुत सारे स्कूल्स ऑफ फेमिनिज्म जो है एग्जिस्ट करते हैं. तो इस टेबल के अंदर जो बेसिक कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, जो बेसिक कुछ आइडियाज़ हैं और क्या बेसिक थ्योरीज है फेमिनिज्म की विद रिगार्ड टू वेरियस कॉन्सेप्ट्स, उनको हम फटाफट देख लेंगे. वेरी इंपॉर्टेंटली इसके थ्रू आपको पता लग जाना चाहिए कि किस तरह से आप बड़ी बड़ी आइडियोलॉजीज़ को क्विकली टेबल्स के अंदर एन्यूमरेट कर सकते हैं, विच कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर क्विक रिविजन पर्पसेस एज वेल. राइट, तो लेट्स मूव ऑन. ना सबसे पहले हमने अब क्या किया है, पहले हम ब्रॉडली देखेंगे एंड पढ़ लेंगे अबाउट 3 मेन सब डिविजन्स ऑफ फेमिनिज्म. ब्रॉडली इनको कई बार हम फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव में भी जो है डाल देते हैं इन फेमिनिस्ट स्कूल्स को. राइट, द ब्रॉड ओवरलैप उन वेव्स के साथ भी हो रहा है. एंड जनरली अगर हम इनके आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, इनको हम लिबरल, रैडिकल एंड सोशलिस्ट फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है समझ सकते हैं. नाउ व्हाट आर द बेसिक पोस्टुलेट्स और द बेसिक फीचर्स ऑफ द सब स्कूल्स. नाउ जैसे कि लिबरल फेमिनिज्म की बात हो रही है, इट ऑब्वियसली वर्क्स ऑन सर्टन लिबरल प्रीमाइसेस. लिबरल प्रीमाइस किससे शुरू होता है? ऑन द इंट्रिंसिक इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो ऑब्वियसली आपके लिबरल फेमिनिस्ट जो कि आपके मेनली फर्स्ट वे फेमिनिस्ट थे, उनका भी यही कहना था क्या कि इंट्रिंसिक ह्यूमन इक्वालिटी अगर एग्जिस्ट करती है, मतलब women and men भी जो है essentially equal है. And therefore just as men enjoy equality of opportunity in almost every spheres of life, उसी तरह से women को भी in all walks of life जो है ये मिलनी चाहिए. And किसी भी तरह की जो gender based discrimination face करती हैं in coming out in the public sphere, in access to education, in access to employment opportunities, ये सब जो है उन्हें निकाल देना चाहिए. राइट, एंड इसीलिए उन्होंने मेन फोकस क्या किया था? उन्होंने मेन फोकस किया था कि ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर विमेन को इक्वल राइट्स मिल सके. राइट, एंड दैट इज व्हाई यू हैड अर्ली फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट लाइक पीपल लाइक मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, पीपल लाइक इवन जे.एस. मिल जो है, जब हम उनकी बात करते हैं. राइट, जब हम उनके ऑन सबऑर्डिनेशन ऑफ विमेन के बारे में बात करते हैं, जो कि हैरिट मिल के साथ उन्होंने लिखा था, यही वो बात कर रहे थे कि राइट्स फॉर विमेन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट, इसी चीज़ के ऊपर जो है वो अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से विमेन इंट्रिंसिकली इक्वल है टू मेन एंड उनको सबऑर्डिनेट करके रखा जा रहा है by the societal relations. And therefore he worked towards positive legislation कि women को आप right to vote दीजिए, women को आप right to work दीजिए, women की आप representation बढ़ाइए से आपके political structures में, आपकी bureaucracy में. ठीक है, उनको right to जो है काम करने का अधिकार दीजिए, educate होने का अधिकार दीजिए. ये जो है ऐसे फर्स्ट वेव लिबरल फेमिनिस्ट द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया था. ठीक है, फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट यहाँ पे हमने उनके नाम भी लिखे हुए हैं. मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जिनकी विंडिकेशन of the rights of women was one of the primary texts in this regard. J.S. Mill and Harriet Mill, जिनकी subjection of women आ गई. ज़ीला आइंस्टाइन, जिनके radical future of liberal feminism के अंदर liberal feminism को reignite करने की कोशिश की थी. Now your second wave feminist जो है, right, जिसको हम associate करते हैं with what? Radical feminism. Now they decided to go a step ahead from liberal feminism. इनका मानना था कि liberal feminism जो है सिर्फ surface पे काम कर रहा है, superficial level पे काम कर रहा है. Right, जो underneath जो functioning है of the patriarchal structure and forces at work, उनको liberal feminism जो है address नहीं कर पा रहा है. And therefore the feminist task of ensuring equality for women ये इनकम्प्लीट ही
रह जाएगा। तो रैडिकल फेमिनिज्म ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि देखिए जो अल्टीमेट बेसिस है ना विमेन की सबऑर्डिनेशन का, वो उनके सेक्स से जोड़ दिया गया है, उनकी बायोलॉजी से जोड़ दिया गया है, स्पेसिफिकली किससे, उनकी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी से। और यही हम सुनते हैं जब हम पॉपुलर पार्लेंस में बात करते हैं, जब हम से मूवीज एंड सीरियल्स देखते हैं, क्या बोला जाता है विमेन को, द फेयर सेक्स, द वीकर सेक्स। विमेन कमज़ोर है, नेचुरली सेंसिटिव है, नेचुरली जो है फ्रिजाइल है, इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, इनको सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है, इनका ध्यान रखने की ज़रूरत है, एंड देयरफॉर इनको नेचुरली सब्जुगेट कर दिया जाता है टू द मेल डोमिनेशन। राइट नाउ व्हाट डू रैडिकल फेमिनिस्ट से, इनका ये मानना था कि हमें अपने पर्सनल स्फेयर में ये जो पेट्रियार्कल फोर्सेस है इनसे फ्रीडम लेने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा काम निभाएगी। कैसे, अपनी रिप्रोडक्शन को पहले अपने कंट्रोल में लाइए। और अपने कंट्रोल में कैसे हम ला सकते थे, थ्रू एडवेंट ऑफ न्यूमरस टेक्नोलॉजी। कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नाउ वी हैव कॉन्ट्रासेप्शन अवेलेबल, सो नाउ वुमेन कैन हैव अ से वेदर आई वांट टू हैव अ चाइल्ड और नॉट। सिमिलरली पहले क्या होता था कि ओ हो आपकी तो उम्र हो गई है, बच्चे नहीं हो पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, यू नीड अ मैन टू हैव बेबीज। राइट, तो अब क्या हो गया, रैडिकल फेमिनिज्म क्या होता है, दैट नाउ यू हैव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, लाइक यू हैव आईवीएफ, you have test tube babies, you have so many things, so women don't really have to suffer from this tyranny of reproductive biology, what they call, ठीक है। और ये जो कंटिन्यूसली उनके ऊपर चाइल्ड बेयरिंग, चाइल्ड रेयरिंग, चाइल्ड रिप्रोड्यूसिंग का रोल डाल दिया जाता है, उससे उनको फ्रीडम आ सकती है। ना वेरी इंपॉर्टेंटली, ये जो एक डोमिनेशन है, मेल डोमिनेशन है, रैडिकल फेमिनिस्ट कहते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल स्फेयर में नहीं, न्यूमरस स्फेयर में हमें देखने को मिलती है, सोसाइटल स्फेयर में देखने को मिलती है, इकोनॉमिक स्फेयर में देखने को मिलती है। एंड द टाइम हैज कम दैट रैडिकल फेमिनिस्ट कहते हैं दैट women have to smash all these political structures, we have to break through from them to really achieve equality. Now socialist feminism, as the name itself regards, combines both the agenda of feminism as well as the agenda of socialism. In fact, जो आपके फ्रेडरिक एंगल्स हैं, उन्होंने ही बात करनी शुरू कर दी थी कि किस तरह से द कमिंग अप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इटसेल्फ is related to what? It is related to the subjugation of women. How is it related to the subjugation of women? It is related to the subjugation of women क्योंकि जब हम पहले बात करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या ज़रूरत होती थी, अब कोई भी फॉर एग्जांपल मैंने काफ़ी प्रॉपर्टी बना ली, ठीक है, मैंने काम किया, मैंने हार्डवर्क किया, मैंने जो है चीज़ें बनाई, मैंने एक इंडस्ट्री खड़ी की, कंपनीज खड़ी की, पैसे कमाए। नाउ व्हाट डू आई वांट? आई वांट समवन टू टेक केयर ऑफ दैट कंपनी, ऑफ दैट इंडस्ट्रीज, ऑफ दिस वेल्थ दैट आई एम जनरेटेड इन द फ्यूचर ऑल्सो। एंड उसके लिए मुझे क्या चाहिए? उसके लिए मुझे चाहिए बच्चे, है ना, उसके लिए मेरे को बच्चे चाहिए, तो बच्चे कौन प्रोड्यूस करेगा? विमेन प्रोड्यूस करेंगी। सिमिलरली जब हम वेज लेबर इकोनॉमी की बात करते हैं, वहाँ पे लेबर को कौन रिप्रोड्यूस कर रहा है? विमेन रिप्रोड्यूस कर रही हैं। सबसे चीपेस्ट फॉर्म ऑफ लेबर जो है वो कौन हमको दे रहा है? विमेन दे रहे हैं। तो अगर हम वर्किंग ऑफ सोशलिज्म या फिर अगर हम सोशलिस्ट क्रिटिक देखें ऑफ द प्रेजेंट डे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का, हम क्या बात करते हैं कि थर्ड वर्ल्ड में बेचारी आपके जो स्वेट शॉप्स है, वहाँ पे मेनली कौन एम्प्लॉयड है? विमेन है, राइट। चीप लेबर उनका मिल रहा है और उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इसलिए क्लास एंड फेमिनिस्ट, जेंडर एंड आपका जो ये एक तरह से स्ट्रगल है, पर्टिकुलरली इन द रेल्म ऑफ क्लास, इन द रेल्म ऑफ इकोनॉमिक्स, उसको कंबाइन करके सोशलिस्ट फेमिनिज्म की बात की गई, ठीक है। अब सोशलिस्ट फेमिनिज्म के अंदर शीला रॉथबम जैसे लोग जो है, जूलियट मिलेट जैसे लोग जो है, इनको इंक्लूड किया जाता है। वहीं रैडिकल फेमिनिज्म के अंदर वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स लाइक शुलमित फायरस्टोन, जिन्होंने डायलेक्टिक ऑफ सेक्स लिखी थी, वेरी इंपॉर्टेंटली। यू हैव केट मिलेट, जिन्होंने सेक्सुअल पॉलिटिक्स लिखी थी। एंड एक नाम जो कि याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस कैरल हैनिश, जिनका ऐसे जो है द पर्सनल इज पोलिटिकल, ये रैडिकल फेमिनिज्म जो है उसका वॉर क्राई बन गया था, राइट। नाउ लेट्स लुक एट स्टेट, कि स्टेट के ऊपर क्या व्यूज़ है वेरियस फेमिनिस्ट की। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट लिबरल फेमिनिस्ट, यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे कि हमने बात किया था, लिबरल फेमिनिस्ट क्या बोल रहे थे? लिबरल फेमिनिस्ट बोल रहे थे कि आपको इक्वली ट्रीट करने की ज़रूरत है विमेन को। आपको एक तरह से जो है वेरी इंपॉर्टेंटली क्या करने की ज़रूरत है? आपको ज़रूरत है कि आप इक्वल राइट्स जो है वो दे, अगर आप चाहते हैं विमेन जो है इक्वल एक्टर्स की तरह इमर्ज हो सके। तो यहाँ पे स्टेट जो है बिकम्स अ की एक्टर इन मीटिंग द डिमांड्स ऑफ द विमेन। और ये कैसे होगा? बाय इंश्योरिंग देम ग्रेटर राइट्स, राइट। इनको प्रोटेक्शन देना मेल वायलेंस से, तो डोमेस्टिक वायलेंस, राइट, ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट राइट्स प्रोवाइड करना,
रिप्रोडक्टिव राइट्स जो है, अबॉर्शन राइट्स जो है जैसे वो देना, चेंज इन एम्प्लॉयमेंट लॉज, चेंज इन एजुकेशन लॉज, प्रोवाइड करना उनको पेंशन एंड वेरियस वेलफेयर स्कीम्स, राइट। तो फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर ही हम देखते हैं कि कितने सारी स्कीम्स जो है शुरू कराई गई हैं विमेन के लिए, जननी सुरक्षा योजना हो गई, राइट, आपके जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स एक्सेट्रा हो गए, जहाँ पे आशा वर्कर्स एक्सेट्रा को ध्यान रखा जाता है कि वो उनकी मेटर्नल जो बेनिफिट्स हैं उनका ध्यान रखें। सिमिलरली जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, वहाँ पे विमेन की जो हेल्थ है, उनकी जो मेटर्निटी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उनका ध्यान रखने की बात की जाती है। सिमिलरली another great example that we can talk about is reservation for women in political institutions. तो जैसे कि आपके 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो है इंडिया में, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, 33% रिजर्वेशन दे दी विमेन को, ठीक है, इन योर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देयर हैव बीन कॉल्स कि आप पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन दीजिए विमेन को। तो ये सब क्या है, सारे लिबरल स्टैंड पॉइंट्स हो सकते हैं ऑन स्टेट, राइट, लिबरल फेमिनिस्ट के। अब रैडिकल फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं? रैडिकल फेमिनिस्ट बोलते हैं कि ये जो आपका व्यू है ना कि स्टेट एक तरह से एक न्यूट्रल एंटिटी है एंड स्टेट आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, ये सब इज रबिश। वाई? वो कहते हैं स्टेट इटसेल्फ, जैसे कि सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट बोलते हैं ना, स्टेट क्या है, स्टेट इज अ हैंडमेडन ऑफ द बुर्जुआ, स्टेट आपके कैपिटलिस्ट का हैंडमेडन है। वहीं पे फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं, स्टेट क्या है, स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेल डोमिनेशन। तो जो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है, पेट्रियार्कल नेचर ऑफ सोसाइटी है, वो नेचुरली रिफ्लेक्ट किस में करती है, स्टेट में ही करती है। तो स्टेट किस तरह से काम करता है, डोमिनेशन से, पावर से, मसल से, राइट। जो विमेन की आइडियाज है, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, केयर गिविंग, ये सब स्टेट अपने आप से दूर रखता है। तो नाउ यू हैव रैडिकल फेमिनिस्ट लाइक कैरल मैकिनन, ये क्या बात करते हैं कि लिबरल स्टेट जो है, राइट, ये कहते हैं कि लिबरल स्टेट इट इज थ्रू लॉ कि विमेन की सबऑर्डिनेशन एंड साइलेंस इनफैक्ट मेंटेन की जाती है। अब हम बात कर रहे हैं आज भी कि कितने सारे जो है आपके यूएस के अंदर स्टेट्स है जहाँ पे अबॉर्शन राइट्स अलाउड नहीं है विमेन को, कितने सारे यूरोप के स्टेट्स है जिन्होंने कितनी लेट जो है शुरुआत की, आयरलैंड के अंदर कितनी ज़्यादा हाहाकार मची थी व्हेन विमेन यूज्ड टू डाई, वाई? बिकॉज ऑफ क्रिश्चियन मूरिंग्स, वो विमेन को अबॉर्शन के राइट्स नहीं देते थे। तो क्या इनको नॉर्मल स्टेटस ही विमेन का क्या बताया जाता है, विद द इम्पोजिशन ऑफ मेल प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज। फैमिली विमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ, विमेन की जितने भी और चीज़ें उन सबको लिबरल स्टेट जो है अपने कंट्रोल के अंदर रखता है एंड अपने कंट्रोल से विमेन को बाहर नहीं जाने देता, राइट। तो फॉर एग्जांपल सेक्स वर्क की अगर हम बात करें, राइट, अगर हम बात कर सकते हैं सेरोगेसी की, ये सारे लॉज कौन बना रहा है, स्टेट बना रहा है। अब अगर हम बात करें कि आज इंडिया भी एक लिबरल स्टेट है टेक्निकली, बट मैरिटल रेप जो है उसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है, राइट। तो हम देखते हैं कि व्हेन इट कम्स टू वुमेन द स्टेट डज नॉट रिमेन न्यूट्रल बट इन फैक्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट रैडिकल फेमिनिस्ट बिलीव, द पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर। नाउ सोशलिस्ट फेमिनिस्ट का क्या कहना है कि जो वेलफेयर पॉलिसीज है वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स की, वो क्या करती है, वो इंक्रीज कर देती है विमेन की डिपेंडेंस ऑन मेन विद इन द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। क्यों? वो कहते हैं कि वो वेलफेयर पॉलिसीज सिर्फ उन चीज़ों में जो है प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे विमेन का लेबर अब हमको मिल सके। सिमिलरली हम कई जगह देखते हैं कि कई बार वेलफेयर पॉलिसीज भी नहीं देते। थर्ड वर्ल्ड में अगर हम देख ले, विमेन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, विमेन को क्या बोल रहे हैं, हाँ जी आप आइए लेबर फोर्स में आइए, बट लेबर फोर्स में भी कहाँ आइए, एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। तो स्वेट शॉप्स में, कॉटेज इंडस्ट्री में, इनफॉर्मल लेबर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस किसकी होगी, विमेन की होगी। सबसे कम पे किसको मिल रही होगी, विमेन को मिल रही होगी। बट जब हम टॉप ऑफ द पिरामिड देखते हैं, वहाँ पे विमेन की प्रेजेंस क्या है, बहुत ही कम है, वहाँ पे विमेन को कोई इंक्लूड ही नहीं कर रहा, राइट। सिमिलरली हम एक और क्या चीज़ पर बात करते हैं, जब आपकी एक रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट की बात होती है, न्यू लिबरल स्टेट की जब बात होती है, राइट, जब हम बोलते हैं कि आप अपना वेलफेयर स्टेट छोड़िए और अपना जो है अब न्यू लिबरल स्टेट में आइए और वेलफेयरिस्ट फंक्शंस जो है घटाइए, तो जब भी वेलफेयरिस्ट फंक्शंस घटते हैं हम क्या बोलते हैं, विमेन के ऊपर डबल बर्डन आ जाता है। वो घर की भी देखभाल कर रही होती हैं, वो बाहर कमा भी रही होती हैं। तो इस तरह से विमेन जो है सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट की जाती हैं इन योर न्यू लिबरल states. Now, when we come to the conversation of rights obviously are seen as an instrument of resisting male domination, right? तो अब वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं अगर हम अभी प्रेजेंट डे राइट्स को देखते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं लिबरल थ्योरी ऑफ राइट्स की, राइट, नेचुरल राइट्स की जो थ्योरी है, राइट, ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, यहाँ पे वो बोलते हैं विमेन को आज भी एक्सक्लूड किया जाता है। तो ज़रूरी है राइट्स की जो लैंग्वेज है, राइट्स का ये जो डिस्कॉर्स है, इसके अंदर विमेन को
इंक्लूड किया जाए। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम इक्वल राइट्स दें विमेन को भी, सेम लॉज जो कि मेन को गवर्न करते हैं वही एप्लीकेबल हो विमेन पे भी। हाउएवर ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो हैव पीपल जो कि डिफरेंस फेमिनिस्ट हैं, पीपल लाइक जिनको हम जैसे कि कैरल गिलिगन है जो कि एथिक्स ऑफ केयर पे लिखती हैं। वो क्या कहती हैं कि सेम नहीं है विमेन, राइट, वी आर डिफरेंट। मेन को हम कैपिटलाइज करते हैं, मेन की हम बात करते हैं एज बीइंग लाइक मोर कॉम्पिटिटिव, मोर पावर हंग्री। वहीं पे विमेन जो है कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, केयर गिविंग पे जो है ज़्यादा फोकस करती हैं। तो विमेन की डिस्टिंक्ट कैपेबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए, जैसे हमने बात की थी मल्टी कल्चरल राइट्स की, उसी तरह से विमेन के लिए शायद डिफरेंस राइट्स की भी जो है हमें ज़रूरत है। अब अगर हम लिबर्टी की बात करते हैं, लिबर्टी के अंदर भी जो है अगेन रादर देन नेगेटिव कॉन्सेप्ट, विमेन जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी दोनों पे ही एम्फसाइज करती हैं, राइट। पहली चीज द फ्रीडम फ्रॉम, ऑब्वियसली विमेन वांट एन इक्वल स्टेटस, विमेन डोंट वांट स्टेट एंड सोसाइटी ओवरटली इंटरफेयरिंग विद देयर पर्सनल, विद देयर प्राइवेट लाइव्स इन द स्फेयर ऑफ कि हम बताएंगे कि अगर आप बच्चे कैसे पैदा करें, रिप्रोडक्शन कैसे करें, ठीक है, आप अपनी बॉडी के साथ क्या करें। वो बोलते हैं यहाँ पे आपकी से नहीं होनी चाहिए बल्कि मेरी से होनी चाहिए। वही ऑन दी अदर हैंड पॉजिटिव लिबर्टी की भी बात होती है, जहाँ पे नेसेसरी इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट है कि विमेन की पॉलिटिकल लिबर्टीज वो इंजॉय कर सके, इकोनॉमिक जो है उनके पास राइट्स हो, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल राइट टू इक्वल वेजेस हो, जैसे कि हम DPSPs में देख सकते हैं विमेन के लिए, राइट, इंडिया के लिए, जहाँ पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई है। बायोलॉजिकल जो है इनके पास जो है सराउंडिंग्स हो, जहाँ पे वो फ्री हो टू मेक देयर ओन बायोलॉजिकल चॉइसेस। तो यहाँ पे जो है ये व्यू आ जाता है फेमिनिस्ट का ऑन लिबर्टी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, एक तो अगेन लिबरल फेमिनिस्ट का बात हो गई कि इंट्रिंसिक इक्वालिटी जो कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल आर लिबरल स्कॉलर्स लाइक जॉन लॉक, ठीक है, कि आप जो है कहीं से भी ना सोचे कि विमेन आर अनफिट टू डू द जॉब्स दैट मैन कैन। कोई डिसएडवांटेज नहीं है, कोई जो है ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम बात करते हैं ना द डिफरेंस बिटवीन सेक्स वर्सेस जेंडर की, जहाँ पे सेक्स क्या है, सेक्स एक बायोलॉजिकल कैटेगरी है, वहीं पे जेंडर क्या है, जेंडर एक सोशल कैटेगरी है। तो बोलते हैं जो जेंडर है, ये जो फीमेल का आइडिया है, ये एक जेंडर सोशल कैटेगरी है, ठीक है। हमें सप्रेस करके हमें एक रोल के अंदर फोर्स कर दिया गया है, रादर देन आ नेचुरल जो हमारा सेक्स है बीइंग being एक तरह से tilted towards a certain thing. नहीं, there are numerous women who love sports, there are numerous women who are very power hungry, right? तो एक तरह से जो gender roles है ये हमारे sex से नहीं बल्कि social relations जो है उनसे जुड़े हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड फेमिनिस्ट ऑल्सो से कि सब्सटैंटिव इक्वालिटी अगर हमने इंश्योर करनी है तो विमेन के लिए ये नोशन ऑफ डिफरेंस भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस फेमिनिस्ट बोलते हैं दैट रादर देन मेयर रिमूवल ऑफ डिफरेंस वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड इक्वालिटी एज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफरेंसेस। तो जहाँ पे विमेन की कुछ केयर गिविंग, फॉर एग्जाम्पल गिलिगिनी बोलती है केयर गिविंग, अगर उनकी कोई कैपेबिलिटीज है यू लिसन टू देम, राइट, उनकी इन चीज़ों की आप अप्रिशिएट करें एंड उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए कोशिश करें क्योंकि वो सोसाइटी को उसका और भला कर सकती है। तो अब अगर जस्टिस की हम बात करते हैं, जस्टिस के अंदर अगेन देयर आर लॉट्स ऑफ व्यूज जो कि यहाँ पे आते हैं। जस्टिस के अंदर भी फेमिनिस्ट का ये मानना है कि विमेन के लिए जस्टिस इंश्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इक्वालिटी से जुड़ा है, अभी तक हमें नहीं मिल पा रहा है। तो अ लॉट ऑफ फेमिनिस्ट स्कॉलर्स इन फैक्ट एंड अप क्रिटिसाइजिंग जो हमारी मेन स्टे थ्योरीज ऑफ जस्टिस है, जो हमारी प्रिडोमिनेंट थ्योरीज ऑफ जस्टिस है। सबसे प्रिडोमिनेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस कौन सी है, जॉन रॉल्स की हमें देखने को मिलती है, एंड बहुत सारे फेमिनिस्ट स्कॉलर्स है जो कि इसको रिजेक्ट करते हैं। तो डिफरेंट फेमिनिस्ट लाइक कैरल गिलिगन जो है एथिक्स ऑफ केयर अपनी किताब में क्या कहती है कि एक जो यूनिवर्सल मॉरल साइकोलॉजी है जो कि जॉन रॉल्स देते हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन के अंदर, राइट, वो जो है बहुत ही मैस्कुलिन है, रैशनैलिटी पे फोकस कर रहे हैं, सेल्फिश इंटरेस्ट पे फोकस कर रहे हैं। वो बोलते हैं बहुत ही एक मैस्कुलिन फॉर्म है कि आप अपने जो एक्टर्स हैं जो कि वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे हैं उनको आप फीमेल्स इमेजिन ही नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट उनको आप क्या इमेजिन कर रहे हो, मेल ही इमेजिन कर रहे हो। देन अदर स्कॉलर्स लाइक कैरल पेटमैन कहते हैं कि ये जो हाइपोथेटिकल कॉन्ट्रैक्ट था रॉल्स के ओरिजिनल पोजिशन में, उसके अंदर हेड्स ऑफ हाउस होल्ड इंक्लूड किए गए थे, तो उसके अंदर विमेन तो कभी इंक्लूड ही नहीं हुई, एंड इसके कारण जो प्रिंसिपल्स of justice therefore form हुए, they never took into consideration the needs and demands of the women, and therefore they will only lead to the exploitation of women rather than ensuring them justice. Susan Moller Orkin इससे एक स्टेप और आगे जाती है in her book
जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, एंड कहती हैं रोल्स की थ्योरी मच लाइक अदर ग्रैंड थ्योरीज ऑफ जस्टिस मेल डोमिनेशन एंड पेट्रियार्की को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश नहीं करती है। राइट, क्या करती हैं, अब जितने भी इनके प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस हैं किस पे एप्लीकेबल है, पब्लिक पे एप्लीकेबल है। याद है ना हमने बात की थी पर्सनल इज पॉलिटिकल, पर्सनल के ऊपर तो ये नजर ही नहीं रखने। ये कहती हैं कि जब तक फैमिली आपके प्राइवेट स्फेयर में जस्टिस इंश्योर नहीं हो सकती, आपके पब्लिक स्फेयर में जस्टिस कैसे इंश्योर होगी। जब तक आपके प्राइवेट स्फेयर में आप थिंग्स लाइक अनईक्वल डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हटा रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन नहीं हटा रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हटा रहे हैं, मैरिटल रेप नहीं हटा रहे हैं, उनकी बायोलॉजिकल राइट्स उनको इंश्योर नहीं कर रहे हैं, तब तक आपका पब्लिक स्फेयर जो है ट्रूली इगैलिटेरियन बन ही नहीं सकता। ठीक है, सो दीज वर द मेन थ्योरीज, दीज वर द मेन आइडियाज ऑफ फेमिनिज्म जिनको आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं वाया दिस टेबल। आई वुड एडवाइज आप वेरियस आइडियोलॉजीज के क्विकली ऐसे टेबल्स बना लें। इट विल बी अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू एंड आपकी रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, सो थैंक यू, कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस। साथ ही में अगर आप चाहते हैं अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करना, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस टेस्ट सीरीज जो कि ऑन गोइंग है। राइट, अगर आप एक बिगिनर हैं एंड आप PSIR को जो है कंप्लीट जो है फिनिश करना चाहते हैं इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर, हमारा बैच 6 विदाउट इवैल्यूएशन कैन ऑल्सो बी ज्वाइंड बाय यू। राइट, सारी डिटेल्स जो है sleepyclasses.com पे है, या फिर आप कॉल्स कर सकते हैं 1800-890-3043 पे। राइट, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।